हाँ भाई, अब सीरीज डिसाइडर का प्रीव्यू करते हैं, जो कि फैसलाबाद में तीसरा ओडीआई पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला जाएगा। यार ये सीरीज जो है ना, बहुत ही कोई आला किस्म की हुई है। टेस्ट 1-1 से बराबर हो गई, T20 1-1 से बराबर थी, फिर डिसाइडर पाकिस्तान जीत गया। अब ओडीआई भी 1-1 से बराबर हो गई, अब डिसाइडर है सैटरडे को। दुआ तवक्का तो यही है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, दुआ भी हमारी यही है। अब इसका प्रीव्यू करते हैं। एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ हुई है ये, लेकिन यहाँ पे एक कंसर्निंग की बात पता है क्या है? साउथ अफ्रीका की कोई फुल स्ट्रेंथ नहीं आई है। अगर साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ आती तो वो क्या पता आपको नील मार देती। हाँ, वो T20 आपको ओडीआई आपका 2-0 हो चुका होता और T20 में आप 3-0 हो चुके होते। क्योंकि जिस आप यहाँ पे स्ट्रगल करते, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि किसी भी एंगल से ये बात जस्टिफाई नहीं है। अब यहाँ पे प्रीव्यू बनाते हैं। भाई सबसे पहली चीज़ जो पाकिस्तान ने करनी है, एक तो भाई खुदा का वास्ता पिच रीड अच्छी कर लेगा। पिच खुद बनाते हैं और खुद ही रीड नहीं कर पाते। टॉस जीत के बैटिंग करके बैठ गए थे दूसरे ओडीआई में, तो अब तीसरे ओडीआई में ये चीज़ें नहीं करिएगा। डिसाइडर है, सीरीज़ जीतनी है तो। और दूसरी चीज़ सबसे अच्छी, हमें बॉलिंग पे बहुत काम की ज़रूरत है भाई। आपको नए बॉल से विकेट्स लेना होंगे। आपको डीकॉक और पीटोरियस आपको चौथे पाँचवें ओवर में आपको चाहिए। 10 ओवर के अंदर आपको दोनों चाहिए। नहीं होंगे ये काम कर देंगे आपका, फिर आप ब्रश बनाते रहिएगा। तो ये चीज़ आपको चाहिए। फिर जोर्दी को भी आपने आउट करना है। क्या इनिंग खेलिए गया था वो दूसरे ओडीआई में? तो आपने बहुत ज़्यादा काम करना है अपनी बॉलिंग पे। एक आपसे अगर बॉल स्विंग नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है, आप अच्छे लेंथ पे तो बॉल फेंको। कोई मतलब एक ही लेंथ दिखती है कि जो आप स्लॉट में या गुड लेंथ पे आप बॉल करते हो, वही या तो उधर वही जाती है वही जाती है। उसके अलावा कोई हमें वेरिएशन ही नज़र नहीं आती हैं। स्लो बॉल्स नज़र नहीं आ रही हैं, शॉर्ट बॉल्स नज़र नहीं आ रही हैं, यॉर्कर्स तो नज़र ही नहीं आते हैं। तो यार आपको ये चीज़ें कब सीखेंगे आप लोग? इतने प्रॉपर बॉलर हैं, इतने बड़े बॉलर्स हैं आप लोगों ने ये चीज़ें करनी है। यही एक आपको चीज़ें आपको आगे बढ़ा सकती हैं। आप अगर नए बॉल से विकेट्स नहीं लेंगे, पाकिस्तान की टीम ने 1 से लेकर 10 ओवर तक के सबसे कम विकेट्स ली हैं और 40 से 50 में सबसे ज़्यादा रन्स दिए हैं। तो अगर आपके स्टैट्स ऐसे होंगे तो आपके लिए तो मैच जीतना 80% तो आप मैच ही नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि जब आखिरी के 10 ओवर में आपको 10.5 की इकोनॉमी से रन पड़ रहे हैं और पावर प्ले के 10 ओवर में आपसे विकेट्स नहीं मिल रही हैं, तो आप मैच कैसे जीतेंगे? तो आपने इस चीज़ की जिम्मेदारी समझनी है। आपने अच्छी प्रिपरेशन करनी है। आपसे स्विंग नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं है। आप अच्छे लेंथ की आप एटलीस्ट प्रैक्टिस करें। आप वहाँ पे फिर आपके पास ओपोनेंट का जब आपके पास जवाब नहीं होगा फिर। और हमारी बैटिंग ऐसी है जो 300 280 चेस कर सकती है, और इतना तो आप रन से रोक सकते हो। ये चीज़ें आपने करनी है। और बैटिंग की जहाँ तक की बात है, अब देखो साइम अय्यूब हमारा टॉप परफॉर्मर है ओडीआई का। उसका स्टैट्स उसके बताते हैं और उसकी करंट फॉर्म भी हमें यही चीज़ बताती है। अब साइम अय्यूब हमारा करंट टॉप परफॉर्मर है, तो यहाँ पे साइम अय्यूब की एक जिम्मेदारी है कि साइम अय्यूब यहाँ पे 40 या 50 वाली नहीं, एक बड़ी इनिंग खेले। आपने बड़ी इनिंग्स खेलना पड़ेंगी, क्योंकि जब खिलाड़ियों का प्राइम होता है ना, तो वहाँ पे वो डोमिनेट करते हैं बड़ी बड़ी इनिंग्स खेल के। वो कंसिस्टेंसी के साथ 3-3 4-4 100 मारते हैं। तो ये चीज़ साइम अय्यूब ने करनी होगी। और बाबर भाई आपकी मैं एक बात बताऊं कि पहले आप कुछ टाइम पहले की बात है, ये कोई 6-8 महीने पुरानी बात है, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए हमें नज़र आते थे कि आपको गैप नहीं मिलता था, आपसे बॉल्स डॉट ज़्यादा हो जाया करती थी। लेकिन अब आपके साथ ऐसी चीज़ नहीं हो रही है। इस चीज़ में आपकी एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट नज़र आई है। आपके शॉट्स हमें अच्छे नज़र आए। अब यहाँ पे क्या चीज़ करनी है, आपने सिर्फ मेंटली प्रेशर नहीं लेना है। आप थोड़े मेंटल प्रेशर में हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। आपने बिल्कुल काम रहना है, कंपोज रहना है। डॉट बॉल्स यूजुअली आपसे ज़्यादा होती नहीं है। आप स्ट्राइक रोटेट करते रहो तो आप वैसे ही स्ट्राइक रोटेट करते रहो। लेकिन आपको 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। एक तो ये जो पेसर पे आप कट मारने पे चले जाते हो, ठीक है, और अगर जाओ कोई बात नहीं, जाओ आप उस पर कट मारने पे, लेकिन क्या, एक तो वो स्टंप से बाहर हो वो बॉल, ठीक है, ऑफ स्टंप के बाहर हो पहली बात तो वो बॉल, और दूसरी चीज़ स्लिप ना लगी हो, तब आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप उधर जाने का सोचे भी नहीं। और दूसरी चीज़ ये, जब भी कोई स्पिनर आएगा आपने बैक फुट पे नहीं जाना है, फ्रंट फुट पे इतना प्यारा खेल रहे हो स्पिनर्स को कि जिसकी इंतहा नहीं है। आप ऐसे ही अगर खेलते रहेंगे, ओपोनेंट थक जाएगा, आपको आउट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी टेक्निक पे तो कोई डाउट ही नहीं है। आप खड़े रहोगे, स्कोरबोर्ड खुद ही चलता रहेगा, क्योंकि आपके पास
अल्लाह पाक ने आपको हुनर ही ऐसा दिया है, लेकिन आप खुद एक गलती कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी है बाबर भाई। अब 81 इनिंग हो चुकी है, नहीं हुआ यार, अब आना चाहिए यार 100। बाबर भाई प्लीज़, आपसे यही उम्मीद है हमें। और उसके अलावा आगा सलमान की एक कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस चल रही है, कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रहा है वो, ऐसे ही परफॉर्म करते रहे आगा जी। आगा जी का जो नंबर है वो थोड़ा डेंजर नंबर है ना, क्योंकि इतना ख़तरनाक नंबर होता है वो, 5वां नंबर आसान नंबर नहीं होता। अब वो नंबर है, अब आप उस पर परफॉर्म करो जैसे आप करते जा रहे हो। अब यहाँ पे हुसैन तलत को आप बिठा लो भाई, हुसैन तलत की टीम में जगह नहीं है, आई एम वेरी सॉरी टू से, क्योंकि हुसैन तलत के पास वो वाली स्किल्स हमें नज़र आती ही नहीं है। असल में बात ये, उसके लिस्टे में होंगे रन्स या जो भी है, लेकिन वो वाली उसके अंदर एक होती है ना कि एक टेक्निक होती है खिलाड़ी की, या एक हिटिंग पावर होती है खिलाड़ी की, या रेंज ऑफ शॉट्स होती है, वो चीज़ें हमें हुसैन तलत के अंदर नज़र आती ही नहीं है। और आपने बिठा लिया हुआ किसको है, हसीबुल्लाह को। आप हसीबुल्लाह को खिलाओ 5वें नंबर पे, अच्छा परफॉर्म करेगा, आप उसी के साथ जाओ। और बाकी फ़हीम को आपने सही खिलाया था, और फ़हीम भाई हमारे मेन टॉप परफॉर्मर, हमारे फ़हीम भाई हैं, नवाज़ है ये और साइम है, ये हमारे टॉप परफॉर्मर्स हैं। तो फ़हीम अशरफ से हमें यही उम्मीद है कि वो और अच्छा करेंगे। नवाज़ भाई अपनी फॉर्म को प्लीज़ आप कंटिन्यू करो, आप इसी फॉर्म को कंटिन्यू करते रहो, आप हमारे मेन वेपन बने हुए हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है बॉलिंग की भी और बैटिंग की भी। ऐसी चीज़ को हम लेके चल, बाकी सारी चीज़ें हमारी सही चली हैं, बस हमारे को 2-3 चीज़ों पे काम करना है। एक तो ये चीज़ है कि सबसे पहले हमारे को अपनी बॉलिंग सुधारनी है, 40 से 50 और 1 से 10, और मिडिल ओवर्स भी, मिडिल ओवर्स भी कोई बहुत अच्छी नहीं कर रहे हैं हम। हमें बॉलिंग पे अपने अच्छा खासा काम करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट अच्छी लेंथ पे बॉल करने की ज़रूरत है। बाबर भाई ने ब्लेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। बाबर भाई आप मेंटली चिल रहो, कोई मसला नहीं है, आके अपनी आप प्यारी सी इनिंग खेलो, कोई इशू नहीं है, और बस आप इसी इनिंग को आप लेके चलो। और बाकी साइम वगैरह से हमारी ये उम्मीद है कि वो बड़ी इनिंग्स खेलें इंशाल्लाह।